कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4000 साल पहले न बैंक थे, न सिक्के थे, न कोई आधुनिक व्यापार व्यवस्था। फिर भी एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों से व्यापार कर रही थी। उसकी मुहरें, उसके व्यापार के प्रमाण दूर स्थित मेसोपोटामिया तक मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की उसी सभ्यता में एक ऐसा बंदरगाह था जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड माना जाता है। मानकीकृत वजन, संगठित उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सवाल ये है, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की पहली ग्लोबल इकोनॉमी थी? और अगर थी, तो बिना करेंसी, बिना बैंक्स, ये पूरी आर्थिक व्यवस्था चलती कैसे थी? आइए, आज हम हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के उन रहस्यों को समझते हैं जो आज भी इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों को हैरान करते हैं। हड़प्पन इकोनॉमी का आधार 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था: कृषि, उद्योग और व्यापार। ये एक विकसित अर्बन इकोनॉमी थी। सिर्फ गांव नहीं, बल्कि योजनाबद्ध शहर थे। प्रमुख आर्थिक केंद्र थे हड़प्पा, मोहेंजोदारो और गुजरात में स्थित लोथल। इन शहरों में गोदाम, कार्यशालाएं और व्यापारिक संरचनाएं मिली हैं। ये दर्शाता है कि उत्पादन और वितरण दोनों संगठित थे। हड़प्पन्स का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामियन अभिलेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। यहाँ से निर्यात होते थे कपास के वस्त्र, मणियाँ, हाथीदांत, कीमती पत्थर, लकड़ी। और बदले में आयात किया जाता था चांदी, टिन, तांबा और विलासिता की वस्तुएं। ये स्पष्ट करता है कि हड़प्पा सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। गुजरात का लोथल हड़प्पन इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र था। यहाँ एक विशाल आयताकार संरचना मिली है जिसे डॉकयार्ड माना जाता है। इसके पास गोदाम भी मिला है। इसका मतलब जहाज यहाँ आते थे, सामान रखा जाता था और फिर समुद्री मार्ग से निर्यात किया जाता था। ये प्राचीन भारत की एडवांस्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। हड़प्पन व्यापार की सबसे खास बात थी स्टैंडर्डाइजेशन। पत्थर के बने घनाकार वजन मिले हैं। इनका अनुपात था 1, 2, 4, 8, 16। और आश्चर्य की बात, पूरे हड़प्पन क्षेत्र में ये एक ही मानक उपयोग होता था। इससे पता चलता है व्यापार में पारदर्शिता थी, धोखाधड़ी कम थी और एक संगठित आर्थिक नियंत्रण मौजूद था। हड़प्पन इकोनॉमी में मणि निर्माण उद्योग बहुत विकसित था। मुख्य केंद्र था चान्हुदारो। यहाँ से कार्नेलियन, एगेट और फयान्स की सुंदर मणियां बनाई जाती थीं। इनका निर्यात मेसोपोटामिया तक होता था। इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। हड़प्पन समाज में स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद था। हड़प्पन सील्स, छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं। इन पर पशु आकृतियां और लिपि अंकित होती थी। इनका उपयोग किया जाता था सामान की पहचान के लिए, व्यापारी के चिन्ह के रूप में और माल को सुरक्षित करने के लिए। मेसोपोटामिया में भी हड़प्पन सील्स मिलने से इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमाण मिलता है। अब एक रहस्यमयी सवाल, क्या हड़प्पन्स के पास मुद्रा थी? अब तक कोई सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब व्यापार बार्टर सिस्टम पर आधारित था। लेकिन स्टैंडर्ड वेट्स और सील्स के कारण ये बार्टर भी एक नियंत्रित और संगठित व्यवस्था बन गया था। हड़प्पन इकोनॉमी की रीढ़ थी कृषि। मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चना, तिल, खजूर और कपास। दुनिया में कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा से ही मिलता है। राजस्थान के कालीबंगन में जुताई के निशान भी मिले हैं। सिंचाई के लिए नदी के जल और बाढ़ आधारित खेती का उपयोग किया जाता था। तो आज हमने देखा एक ऐसी सभ्यता जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, मानकीकृत वजन थे, विशेषीकृत उद्योग थे, समुद्री बंदरगाह थे, लेकिन ना कोई मुद्रा, ना कोई बड़े राजमहल, ना कोई आर्थिक अभिलेख। फिर भी 4000 साल पहले हड़प्पा की अर्थव्यवस्था इतनी स्थिर और समृद्ध कैसे थी? क्या ये दुनिया की पहली संगठित इकोनॉमिक सिस्टम थी? या हड़प्पा का असली आर्थिक रहस्य अभी भी इतिहास की मिट्टी में छुपा हुआ है? अगर आपको ऐसी ही एग्जाम रेलेवेंट और रोचक हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अचानक गायब होने का सबसे बड़ा रहस्य।